घोषणा पत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जनता के सुझावों से घोषणा पत्र तैयार करने वाली है बीजेपी और जनता के सुझाव के लिए बीजेपी ने रथ रवाना कर दिए हैं। 12 से 15 जनवरी के बीच इकट्ठा किए जाएंगे सुझाव। अब 12 से 15 जनवरी के बीच प्रदेश के समस्त जिलों में सुझाव पेटिका का एकत्रीकरण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और उसके लिए रथ रवाना कर दिए हैं, जिसमें जनता के जो सुझाव हैं, जिन मुद्दों को जनता चाहती है कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, उन्हें जनता को इन पेटियों में डालना है ताकि जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो चॉइसेस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना घोषणा पत्र तैयार करे। हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता संजय पुंडीर और रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी ने पिछली बार के जो घोषणा पत्र था उसमें जो वादे किए थे वो अमूमन पूरी तरह से पूरे हो चुके हैं। ऐसे में फिर से कवायद जो है वो तेज हो गई है घोषणा पत्र की। ये देखिए चारुल, जो बीते 18 दिसंबर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उन्होंने गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार से इसकी शुरुआत की थी और कुमाऊं के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। ये एक प्रकार के विजय संकल्प रथ थे जिनमें एक सुझाव पेटिका लगी हुई थी। तमाम 70 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा के दौरान ये रथ गए थे। जनता से सुझाव पेटिका के द्वारा आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी किस प्रकार का घोषणा पत्र तैयार कर सकती है, क्या क्या क्षेत्रों में समस्या है, तो लिहाजा लाखों की संख्या में जनता ने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव दिए हैं। और इस यात्रा का समापन गढ़वाल मंडल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो विधानसभा सीट है खटीमा, वहां से इसका समापन कुमाऊं में हुआ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस समापन कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। गढ़वाल मंडल की अगर बात करें तो उत्तरकाशी जिले में इस यात्रा का समापन हुआ था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। रोड शो निकाला उन्होंने, भव्य जनसभा को संबोधित किया। लाखों की संख्या में इस दौरान भी, समापन के दौरान भी विजय संकल्प रथों में जनता ने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव घोषणा पत्र किस प्रकार का बनाया जाए दिए हैं। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो सांसद हैं, तमाम विधायक हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं और जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आगामी 12 से 15 जनवरी तक ये तमाम विजय संकल्प रथों में से जितनी भी सुझाव पेटिका हैं उनको पार्टी हाईकमान यानी कि प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाए और सभी जो सुझाव हैं उनका गहन चिंतन मंथन और अध्ययन किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की घोषणा की है कि आचार संहिता लगने से पहले, आचार संहिता लग चुकी और नामांकन प्रक्रिया से पहले, नामांकन प्रक्रिया की अगर बात करें तो 25, 26, 27, 28 ये अंतिम तारीखें हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र यानी कि जिसे वो विजन डॉक्यूमेंट या दृष्टि पत्र कहती है वो जारी कर देगी। तो पूरी कवायद इस ओर जारी है और लगातार जो है इस ओर एक्सरसाइज की जा रही है। तमाम जो बिल्कुल बीजेपी पहले साफ भी कर चुकी है कि नामांकन से पहले घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया जाएगा। रोहित बने रहिए, संजय पुंडीर भी हमारे साथ हैं। संजय, देखिए, ये जो तरीका है ये हर पार्टी अपना रही है। बीजेपी यही कह रही है कि जनता से सुझाव लेकर जनता के लिए घोषणा पत्र बनाया जाएगा। यही बात कांग्रेस भी कह रही है, यही बात अन्य राजनीतिक पार्टियां भी कह रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने घोषणा पत्र में कौन कौन सी बिंदुओं को जोड़ते हैं ताकि जनता से सीधे तौर पर जुड़ सके। अब बिल्कुल चारुल, लगातार ही भारतीय जनता पार्टी अपनी जो चुनावी तैयारी है वो पूरी तरह कर रही है। हालांकि आपने देखा है कि विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से भी एक एलईडी वाहन यानी एक रथ को रवाना किया गया था। उसमें एक तरफ एलईडी विकास कार्यों को दर्शा रही थी तो दूसरी ओर उसमें एक सुझाव पेटी रखी गई थी और इसके माध्यम से ही तमाम जो दोनों गढ़वाल मंडल है और कुमाऊं मंडल है वो जो विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच वो रथ पहुंचे तो उनमें जनता ने अपने सुझाव भी रखे थे। लेकिन एक बार फिर अब भारतीय जनता पार्टी 12 से 15 के बीच अपने जो एलईडी वाहन है यानी सुझाव पेटी है वो रवाना कर देगी और जनता का सुझाव चाहते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरीके से होना चाहिए, क्या विकास कार्य होने चाहिए, रोजगार किस तरह मिलने चाहिए। हालांकि जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे करीबन वो पूरे भी किए हैं,
लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ही हमलावर दिखाई दे रहा है। और आगामी 2022 के चुनाव में जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो महंगाई और बेरोजगारी है। इसी को लेकर लगातार ही पूर्व जो सीएम है हरीश रावत है वो बार बार लगातार हमलावर होते हैं। और कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी है उसमें आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, वो लगातार विकास कार्य और बेरोजगारी को लेकर एक अहम मुद्दा लेकर चलती है। अब देखने वाली बात होगी जनता इन पेटियों में किस तरह के अपना सुझाव रखती है और आगामी 2022 को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनाती बिल्कुल, है। देखिए हर पार्टी इस वक्त जनता की हितैषी बनकर दिखा रही है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी।